my name is Ankur Bharadwaj and now I'm presenting my next topic knowing about IT sector. So, what is IT? All of us know information technology. तो क्या हमें IT सेक्टर के बारे में इतना नॉलेज है? आइए हम जानते हैं कि IT सेक्टर में बहुत सारे ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं या बहुत सारे ऐसे कौन से कोर फील्ड हैं जहाँ पर हम अपना करियर बना सकते हैं, हमें अपना सर्टिफिकेशंस मिल सकते हैं, या बेसिकली ऐसी कौन सी IT कंपनीज़ हैं, उनके IT कंपनीज़ के कैसे CEOs हैं, उनके नाम क्या हैं। चलिए मैं स्टार्टिंग करता हूँ। द फर्स्ट वन, जैसे कि आप हम लोग एक कंटेंट्स के रूप में देखते हैं कि लाइक एज IT में क्या है, ITES क्या है, ग्लोबल सिनेरियो क्या है आज की डेट में, इंडियन सिनेरियो क्या है, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल क्या है, स्कोप ऑफ IT क्या है सेक्टर का, या फिर बहुत सारे जो मेजर सेक्टर हैं IT के वो कौन कौन से हैं, ये सब हम डिस्कस में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम व्हाट इज़ IT। आखिरकार IT है क्या। IT is the application of computers and telecommunication equipments to store, retrieve, transmit and manipulate data। बेसिकली अगर मैं ये बात करता हूँ तो IT एक एप्लीकेशन है कंप्यूटर्स की जिसमें हम ये सारे काम करते हैं। रिट्रीवल ऑफ एनी डेटा, ट्रांसमिटन ऑफ एनी पैकेट्स, मैनिपुलेट डेटा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कैलकुलेशंस की बात की गई है। कुछ कंपनीज़ में दिस इज़ रेफर्ड टू एज MIS। आज की डेट में मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो हमारा एक सॉफ्टवेयर की तरह भी काम कर रहा है और एक सिस्टम की तरह भी काम कर रहा है, वो भी एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है। IT डिपार्टमेंट आज की डेट में एज अ लार्ज कंपनी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। डिफरेंट टाइप्स की जो सेक्टर्स डिवाइड हुए IT में, जैसे लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्क इंजीनियरिंग एंड IT कंसल्टिंग एंड स्टाफिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑब्वियसली बात है, हम लोग सभी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर डेवलपर डिज़ाइन है, सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हैं। लाइक दूसरा सेक्टर जो है उसका है नेटवर्क इंजीनियरिंग, जिसमें हम ये कह सकते हैं सिस्टम एनालिस्ट हो गए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, या हमारे DBAs हो गए, ये सब लोग काम करते हैं। लाइक IT कंसल्टिंग एंड स्टाफिंग, जो कि एक थर्ड एक तरह से IT का सेक्टर माना गया है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट अपनी एक तरह से पोजीशन हेल्प करते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें हम ये दिखाया गया है कि IT की सर्विसेज में आज की डेट में किस तरह से एक ब्रॉड एरिया में प्ले कर रहा है। लाइक जैसे बिज़नेस सॉल्यूशन सबसे बड़ा है, कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई, कॉमर्स आपके प्रोजेक्ट्स हो गए। दूसरा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे बिजनेस इंटेलिजेंस है, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग, ये अपने आप में पूरा एक सेक्टर है। ERP सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट माइग्रेशन एंड री इंजीनियरिंग, टेस्टिंग अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है एक IT का। एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। IT एरिया, अगर हम एक छोटी सी बात करते हैं कि IT एरियाज़ क्या क्या हैं जिसमें हम अपने करियर को भी बना सकते हैं, या हमको ये चीज़ जाननी चाहिए, तो वो मैं ये बताना चाहता हूँ। इन ऑर्डर टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस रिक्वायर्ड ऑफ IT डिपार्टमेंट टुडे, द मॉडर्न IT डिपार्टमेंट किस तरह के हैं, लाइक एस कंप्यूटर्स, सर्वर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड क्रिप्टोग्राफी। ये बहुत सारे हैं, कुछ एटसेट्रा मैं भी अभी ऐड ऑन कर सकता था, लेकिन ये जो है मेन है। लाइक ए सर्वर, आपको ब्लेड सर्वर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको आजकल की लेटेस्ट सर्वर लाइक TFS सर्वर, टीम फाउंडेशन सर्वर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो जितने भी लेटेस्ट सर्वर जो कंपनी यूज़ कर रही है, लाइक जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर MS डायनेमिक्स या CRM, SCM, जो भी सॉफ्टवेयर या सिस्टम यूज़ हो रहे हैं कंपनी में, ये डीपली हमें पता होना चाहिए। The department would be made up of several system administrator, database administrator, at least one IT manager. The group especially report to the chief information officer. तो ये कुछ एक एरियाज़ हैं जहाँ पर हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं IT में। What are the advantages? IT की बहुत सारी एडवांटेज है। लाइक मैं कुछ जैसे बताना चाहता हूँ आपको, जैसे ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आज की डेट में अगर हम इंडिया को ही, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एज ए ग्लोबलाइज्ड वे में बिज़नेस कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑब्वियसली बात है कि चाहे वो आपको सर्वर टू सर्वर कनेक्टिविटी हो, चाहे आपकी चैटिंग हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, तो ये अपने आप में IT का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कल्चरल गैप, क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स, मोर टाइम, ये सब कुछ एडवांटेजेस है IT सेक्टर के। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज वैसे तो IT सेक्टर में डिपेंड करती है मार्केट की बूम्स पे, लेकिन कुछ जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेसिकली आप हर साल या हम लोग हर साल सुनते ही हैं कि कोई इस कंपनी ने इतने % शेयर कम कर दिए, या इतने % अपने एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया, रिसेशन आ गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है IT सेक्टर में, क्योंकि हमारे जो बिज़नेस है वो बेसिकली बाहर की कंट्रीज़ पे 75% ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा से एक चॉइस रही है। प्राइवेसी बिल्कुल सही बात है, डिसएडवांटेज IT सेक्टर में बहुत बड़ी है ये। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी एंड डोमिनेंट कल्चर को अगर हम ऐसे देखते हैं कि बेसिकली आज की डेट में कल्चर ऐसा है कि अगर मेरे को टीम ग्रुप में रह के काम करना पड़ रहा है, तो बेसिकली अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, जैसे हम बहुत सारे स्टेट्स हैं, UP है, कर्नाटक है, या अदर
इस तरह के स्टेट्स हैं। लेकिन हम जब किसी एक आईटी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर मिक्सअप होकर रहना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात आती है कि हम किस तरह के कल्चर में आज की डेट में काम कर रहे हैं आईटी में। ग्लोबल सिनेरियो ऑफ आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो बेसिकली टुडे द आईटी एडवांसमेंट अराउंड द वर्ल्ड कैन नॉट बी इमेजिन। बिना आईटी के आज की डेट में कुछ नहीं है। इंटीग्रेटेड वर्ल्ड इकनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स। कल तक हम ये कहते थे यूएस डॉलर ये है, का डरम ये है, लेकिन आज की डेट में आईटी सेक्टर के थ्रू ही हम हर एक करेंसी को जान पाए हैं और एक दूसरे की करेंसी से जुड़ पाए हैं। ग्लोबल सोर्सिंग ऑफ टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज इन एस्टीम टू ग्रोन। देयर इज एस्टिमेटेड ग्रोथ रिगार्डिंग स्पेंडिंग ऑन वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड रिलेटेड सर्विस सेक्टर। डिफरेंट टाइप्स के हमारे कस्टमर आज की डेट में बहुत सारे बाहर की कंट्रीज़ में हैं जो लोग हमसे बिज़नेस करना चाहते हैं। तो ये सब पॉसिबल हुआ है एक आईटी सिनेरियो की वजह से ही। अगर मैं एक इंडियन आईटी सिनेरियो की बात करता हूँ तो बहुत सारी इंडियन कंपनी जो आज की डेट में बहुत अच्छा प्ले रोल कर रही हैं, उसमें जैसे क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम कैंडिडेट। इंडिया इज़ अ पॉपुलर चॉइस फॉर कस्टमर सीकिंग आउटसोर्स सर्विस बिकॉज इट इज़ एबल टू ऑफर अ 24/7 सर्विस बाई रिडक्शन इन कॉस्ट वाइल मेंटेनिंग क्वालिटी। छोटी सी बात है लेकिन अच्छी बात है, जो कि लाइक अदर जैसे अगर यूएस के मान लो अगर अदर कंपनीज़ के बीपीओज़ की बात की जाए तो बहुत सारी बीपीओज़ इंडिया में एस्टेब्लिश हैं और 24/7 काम करते हैं, जबकि अदर कंट्री में इतने बीपीओज़ ना होते हुए भी वो कंट्री इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो ये भी डिपेंड करता है कि हमारे आईटी में किस तरह की जॉब और किस तरह के सेक्टर पाए जाते हैं। सम फ्लैगशिप कंपनी दैट आर प्रोवाइडिंग गुड करियर इन आईटी सेक्टर जैसे इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़ है, टीसीएस है, विप्रो, टेक्निक महिंद्रा, पर्सिस्टेंट, कॉग्निजेंट, एमडॉक्स, अदर सेक्टर्स। अब बात करते हैं कुछ आईटी सर्टिफिकेशन की जिन नॉर्मली जैसे स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ जो ऑब्वियसली बात है काम कर रहे होते हैं ऑफिस में, तो हम लोग एक ऐसे एरा में रहते हैं जहाँ पर हमें अपडेशन चाहिए। तो वो अपडेशन हमको कहाँ से मिलेगा? अपडेशन हमें आईटी सर्टिफिकेशन ही दे सकता है। Like as having a solid education and specialty certification is the best way to progress in IT career. Some popular technology certification कौन से हैं? Like IT certification जो कि MS certification भी होता है, Oracle, Microsoft, Cisco, और Cisco के अंदर भी बहुत सारे नेटवर्क के सर्टिफिकेशन लाइक MCSE होता है सिक्योरिटी बेसिस पे, Cisco, CCNA, अदरवाइज। तो ये सर्टिफिकेशन हमारे कुछ IT के मेन सर्टिफिकेशन में आते हैं। बात करते हैं कुछ प्लेयर्स की, तो जो मेजर प्लेयर आज की डेट में भी एक आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं वो हैं टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो, अदर भी हैं। एक छोटा सा एग्जांपल एम्प्लॉयज़ का जो कि इनके ग्रोथ को दिखाता है। इन्फोसिस रेवेन्यू देखिए कितना, टीसीएस, विप्रो या इन्फोसिस की अगर कंपैरेटिबिलिटी करते हैं तो रेवेन्यूज़ में भी टीसीएस काफ़ी कंपनी से अच्छी है। ये कुछ कंपनीज़ के मैंने डायग्राम मीन्स पिक्चर एक तरह से कलेक्ट करके अपने स्टूडेंट को दिखाने की कोशिश की है कि वो कम से कम इंडियन आईटी कंपनीज़ के स्ट्रक्चर पे भी ध्यान दें। दीज आर द आईगेट पटनी, सेपिएंट, बहुत सारी और भी आईटी कंपनीज़ हैं। कम से कम हम लोग को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मेजर कंपनीज़ के अलावा कौन सी ऐसी कंपनी जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। लाइक इनफाइनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशंस नोएडा, बहुत बड़ी कंपनी है। 3i इन्फोटेक, कॉग्निजेंट, SC टेक्नोलॉजीज, L&T, TCS, टेक महिंद्रा, थॉटवर्क्स गुड़गांव की बहुत अच्छी कंपनी है, एक MNC कंपनी में आती है, विप्रो, जेनपैक्ट एंड IBM। कुछ गवर्नमेंट के आईटी सेक्टर्स भी हैं जहाँ पर मैंने नाम दिए हैं, जैसे सेफेज है, DIT है या फिर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC सभी लोग जानते हैं, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। NIC की तरफ से फॉर्म्स भी निकलते हैं गवर्नमेंट के जो कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे काम करते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स भी हैं, IT स्टेलर पार्क्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं जहाँ पर गवर्नमेंट अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। कुछ आईटी हब, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो टॉप आईटी हब के नाम से कौन से ऐसे शहर हैं जो जाने जाते हैं, जैसे सिलिकॉन वैली सभी लोग जाते हैं इंडिया में, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर कंपनी, चेन्नई, आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, IT पार्क हैदराबाद, इंडस्ट्री IT पार्क, BPO IT सेक्टर, IT BPO इंडस्ट्री एंड अदर इज कोलकाता एंड NCR रीजन। कुछ फ्यूचर ऑफ IT इन इंडिया की बात करते हैं तो फ्यूचर एज अ रिगार्डिंग इंडियन सर्विस, IT सर्विस में, एज अ BPO सर्विस में, एज अ KPO सर्विस में बहुत ब्राइट है इंडिया का। BPO is more than $50 billion, which is uttermost in Asian countries, US and European countries, as they're fighting to resolve their debts caused by higher unemployment and growing business by Indian. So डबल डिप्लोमा कोर्सेज भी हमारे यहाँ हैं, लाइक CCC है, O लेवल, A लेवल, बहुत सारे कोर्सेज भी हमारे यहाँ हैं। तो बेसिकली अगर बात करें तो फ्यूचर में IT में ऐसा कुछ हमारे यहाँ रिसेशन इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाता है, लेकिन फिर भी IT में एक अच्छा खासा करियर है। कुछ टॉप 10 सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की बात करते हैं इंडिया में और उनके CEOs की, जैसे लाइक एज एग्जांपल पहला है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस,
TCS 1968 में फाउंडेड हुई थी। और उसके बाद हम लोग सभी जानते हैं CEO आज की डेट में नटराजन चंद्रशेखरन रामदुराय वाइस चेयरमैन। Second is Wipro. Wipro chairman is Azim Premji, CEO IT Business Executive Director, and Abed Ali Namijula is the director. Infosys. Infosys Limited, सभी लोग जानते हैं विशाल सिक्का is the CEO and MD, and he is a very talented person in Karnataka. Infosys, the third largest India-based IT service. This is the campus of IT. Infosys. Cognizant Technology Solution Corporation is an American and multinational IT company which is headquartered in Tencock, New Jersey, and he is their CEO is Franciscan D'Souza is the president. Next, HCL, the former president is Vineet Nayar, but now the new president or CEO of HCL Technologies, C. Vijay Kumara. नोएडा इन बेसिकली अगर नोएडा की बात की जाती है तो HCL के 58 ऑफिसेज एट नोएडा में ही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टेक महिंद्रा CEO एंड MD CP गुरनानी, चेयरमैन आनंद महिंद्रा। iGate पटनी, जिसे हम पहले पटनी कंप्यूटर, आज की डेट में पटनी कंप्यूटर्स के नाम से भी जानते हैं। iGate आफ्टर मर्जिंग इट इज़ a CEO of MD and Srinivas Kandula and services IT and outsourcing services. iGate पटनी, ये कुछ एक नवी मुंबई का यहाँ पर एक डायग्राम टाइप का लिया है। ओरेकल, सभी लोग जानते हैं ओरेकल iFlex स्टार्टेड एलिजन और सिटी कॉप, जिनके फॉर्मर डायरेक्टर भी एलिजन, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर CEO। एम्फेसिस, नितिन राकेश CEO एंड डायरेक्टर, हेडक्वार्टर बैगमेंट वर्ल्ड टेक्नोलॉजी सेंटर, सर्विसेज IT में बिजनेस कंसल्टिंग एंड आउटसोर्सिंग सर्विस सेंटर। एंड लास्ट वन इज L&T, Larsen and Toubro Infotech, a subsidiary of Larsen and Toubro, is a global IT service and solution. The basically chairman and managing director L&T is Sanjay Jalona. So thank you very much again.